सभी बच्चों का स्वागत है एक बार फिर से। जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते जाइएगा, जिससे आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी। लास्ट के वीडियो में हमारा साउंड नहीं था, कमेंट बॉक्स में मुझे पता चला कि मेरी वीडियो में साउंड नहीं है। आज हम लोग सेट नंबर 2 की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला सेट हम लोगों ने कर लिया, तो सेट नंबर 2 करेंगे आज हम लोग। सेट नंबर 2 में देखेंगे हम लोगों को कितने नंबर्स आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाती है एग्जाम के व्यू से, क्योंकि हमारा एग्जाम जैसे मैं बता रहा हूँ जुलाई के मंथ में होने की संभावना है। तो जुलाई को लेकर हमें एग्जाम की अपनी तैयारी करनी है। आज क्लास हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का। जो लास्ट हम लोग क्लास किए थे वो भी इलेक्ट्रिशियन के बच्चों के लिए ही थी। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिशियन का करेंगे, उसके बाद फीटर का करेंगे। तो एक एक करके सारी क्लास को हम लोग करते जाएंगे और तैयारी अपनी देखेंगे कितने नंबर हम लोग की आ रही है। कोशिश करेंगे अधिक से अधिक नंबर लाने की, क्योंकि पास होना सिर्फ हमारा मकसद नहीं है, क्योंकि अच्छे नंबर्स आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी अपॉर्चुनिटी बनती है अप्रेंटिसशिप करने के लिए। अगर हम भविष्य में अप्रेंटिसशिप करना चाहेंगे तो अगर नंबर हमारा अधिक होगा तो कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट में हमारा नाम पहले आने की संभावना बढ़ जाती है। तो अप्रेंटिसशिप के हिसाब से अगर आप तैयारी करें तो वो बेहतर है। भविष्य में आपको अप्रेंटिसशिप करना चाहिए। आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप एक अच्छा मौका हो जाता है यहाँ पर। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले एग्जाम में कितने नंबर्स की परीक्षा होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग जो क्लास कर रहे हैं ट्रेड थ्योरी की बात कर रहे हैं। ट्रेड थ्योरी, अगर आप इलेक्ट्रिशियन के बच्चे हैं तो आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी पढ़ना होगा। अगर फीटर के बच्चे हैं तो आपको फीटर ट्रेड थ्योरी पढ़ना होगा। बस यहाँ पर विषय जो चेंज होगा, आपका जो किताब है वो इलेक्ट्रिशियन का हो जाएगा और जो फीटर के बच्चे हैं उनके लिए फीटर की हो जाएगी। पढ़ना पहला जो विषय है ट्रेड थ्योरी। इससे जो परीक्षा में जो नंबर्स पूछे जाते हैं 100 अंक के पूछे जाते हैं। बातों को समझिएगा बढ़िया से। अगर हम लोग पासिंग मार्क्स की बात बोलें, पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो 100 में से 33 अंक अगर हमारा आता है तो कहीं ना कहीं हम इस विषय में पास हो जाएंगे। ये सिर्फ पास होने की बात हो रही है, बट हमें पास नहीं होना, हमें अच्छा से अच्छा नंबर लाना है। तो 33 नंबर अगर आप लाते हैं तो आप पास हो जाइएगा। अगर 100 अंक जो है इसमें हमारा जो क्वेश्चन रहेगा 50 क्वेश्चन रहेगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगी 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो रहेगी वो 2 मार्क्स का रहेगा। तो क्लियर हो गया ये चीज आपको कि हमारा जो क्वेश्चन होगा वो 50 क्वेश्चन होगा। और अगर हम लोग नंबर्स की बात करें तो हमारा 100 नंबर्स की परीक्षा होगी, यानी कि एक क्वेश्चन जो है हमारे 2 नंबर की होगी। तो 50 गुने 2 करेंगे तो ये हमारा 100 अंक हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम लोग पास करने की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप 17 प्रश्न का भी उत्तर सही सही बना देते हैं तो आप पास हो जाइएगा यहाँ पर, क्योंकि 17 दूनी 34 होती है, मगर पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 35 अंक ही लाना है इस विषय में। सिर्फ मैं ट्रेड थ्योरी की बात कर रहा हूँ। ट्रेड थ्योरी में आपको सिर्फ 35 नंबर भी आप लाते हैं तो पास हो जाइएगा। 17 प्रश्न अगर आप हल करके आते हैं जो कि सही और सही होना चाहिए तो आप इस विषय में पास हो जाइएगा। ये जो एग्जाम होगा आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, यानी कि सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। सीबीटी एग्जाम होगा, ये ऑनलाइन है। इसके लिए आपका सेंटर निर्धारित किया जाएगा। आपके आसपास के ही एरिया में सेंटर बनती है, तो वहां पे आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है। एडमिट कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको अपना पहचान पत्र यानी कि आई कार्ड या फिर आपका आधार कार्ड जो भी हो सके वो आपको साथ में ले जाना होगा। इसका जो होगा परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा होता है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अगर हम लोग बात करें 50 क्वेश्चन में से, तो हमारा जो ट्रेड थ्योरी है उसमें से 50 क्वेश्चन में से ट्रेड थ्योरी जो विषय है, जो इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड थ्योरी हो गया या फीटर के ट्रेड थ्योरी के जो बच्चे हैं, तो ट्रेड थ्योरी के जो कुल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन को देखिएगा किस तरह विभाजित किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग जो रहेगा 38 क्वेश्चन का रहेगा, भाग 1। और दूसरा भाग जो रहेगा हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का रहेगा। इससे कुल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब भाग तीसरा जो रहेगा हमारा WCS का रहेगा, जिसको हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में WCS बोलते हैं, पूरी तरीके से बोलते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। इससे भी 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इंजीनियरिंग से 6 प्रश्न, WCS से भी 6 प्रश्न, तो ये 12 प्रश्न हो गए। और ट्रेड थ्योरी से कुल 38 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि कुल मिला के 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। 50 प्रश्न 2 नंबर के रहेंगे, यानी कि 100 अंक का ये परीक्षा होगा। तो इस विषय में हमारा 100 अंक का परीक्षा होने वाला है। इसके लिए आप अपने माइंड को मेकअप करके चलिए। इसमें आप कोशिश करिए अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि 100 में से लगभग 80 प्लस ही नंबर लाते हैं।
तो आप ये भी कोशिश करिए कम से कम 80% 70% लाने की, ताकि आपका जो परसेंटेज है, जो आपका जो ओवरऑल प्रतिशत जो होगा, परसेंटेज जो होगा, वो आपका गिरे नहीं, वो आपका ऊपर ही रहे। तो आपको ये भी ध्यान में लेके चलना। आप लोगों का अभी फर्स्ट ईयर का परीक्षा होने वाला, जैसा मैं बता रहा हूँ, इसके लिए आप तैयारी करते चलिए आप लोगों को। तो हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे, अब बात करेंगे सेट नंबर 2 की। तो आप लोग देखिएगा, बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को कितना प्रश्न सही हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इससे पहले मैं थोड़ा सा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको सामने दिख रहा होगा, इस गेज का क्या उपयोग है। ये गेज देख लीजिएगा, ये एक तरह का गेज है। हम लोग रैपिड करेंगे, इसमें किसी भी तरह के हम लोग हल करने की कोशिश नहीं करेंगे, बस हमारा जो ऑप्शन है ए बी सी डी उसे टिक करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आप लोगों का आंसर सही हो रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इस गेज का उपयोग क्या है। ये आप गेज देख पा रहे हैं। तो इस गेज का उपयोग, यहाँ 4 ऑप्शन दे रखा है आपको क्वेश्चन ऑप्शन में। यहाँ पर 4 ऑप्शन 1 बी सी डी 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो 4 ऑप्शन में से आपको क्या सही लगता है, तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसका जो पहला आंसर होगा, जॉब की आंतरिक त्रिज्या की जांच करना, इसका आंसर ए होगा। आप लोग का क्या हो रहा है आप लोग अपना बताइएगा, और आंसर मिलाते भी चलिएगा साथ ही साथ। अगर हम लोग बात करें सेकंड नंबर क्वेश्चन की, इस रेती का क्या नाम है। इसको हम लोग इंग्लिश में फाइल बोलते हैं। ये कॉमन सा टूल्स है जो कि इलेक्ट्रिशियन और फिटर के बच्चे को यूज किया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल। इस रेती का क्या नाम है, तो इस रेती का नाम है रस्ट कट फाइल, इसका ये ऑप्शन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इस औजार का क्या नाम है। तो ये देखिएगा औजार यहाँ पर है। व्हाट इज द नेम ऑफ टूल्स, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसे हम लोग बोलते हैं इनसाइड कैलिपर। कैलिपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा किताबों में। अगर हम लोग बात करें फोर्थ नंबर क्वेश्चन की, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है, तो इसका आंसर होगा आसमान सिकुड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिएगा, मोटी एज छेनी का क्या उपयोग है, जो जनरली चीजलिंग जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोटी एज की छेनी का क्या उपयोग है। तो जो छेनी जिसकी आगे की जो कटिंग जो पार्ट्स होती है वो मोटा होता है, तो उसका क्या उपयोग जनरली हम लोग करते हैं। तो उसका ये ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, 4 ऑप्शन है। लकड़ी में सामान्य छेनीकरण, लकड़ी में आयताकार छेद करना, लकड़ी को छीलना एवं फिनिश देना, लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई। इसका आप आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर होगा लकड़ी में आयताकार छेद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है। यानी कि शीट का जो मेटल होता है चदरे में, उसको मोड़ने के लिए किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हेचेट स्टेक का। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन, विच टाइप ऑफ स्टेक इज यूज फॉर शार्प बेंच इन द शीट मेटल। तो हेचेट स्टेक का उपयोग करते हैं हम लोग, इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों को पदार्थ को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। तो इसका आंसर बताइएगा आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करें 7 की, विच टाइप ऑफ कोल चीजल इज यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल्स एट द कॉर्नर्स। तो इसका जो आंसर होगा, कॉर्नर्स मोड़ने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन देखिएगा, जाली छेनी, क्रॉस कट छेनी, अर्धवृत्ताकार छेनी, हीरा पॉइंट यानी कि डायमंड कट, तो इसका उपयोग करते हैं डायमंड कट छेनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िएगा, किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखा खींचने में होता है। कैलिपर की बात कर रहा है तो जेनी कैलिपर होती है यहाँ पर। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस ड्रिल बिट का क्या नाम है। तो ड्रिल बिट देखिएगा यहाँ पर कैसा है, ये वाला ड्रिल बिट है। आपको मालूम होगा ड्रिल बिट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, फ्लाइट होता है, टैपर होता है, काउंटर शेंक बिट भी होता है। तो ये वाला कौन सा ड्रिल बिट है, तो ये वाला हमारा जो है टैपर शेंक ड्रिल बिट है, ठीक है। इसका आंसर ये होगा। अगर हम लोग बात करें शीट मेटल में सामान्य उपयोग होते किस प्रकार के स्टेक उपयोग किए जाते हैं। शीट मेटल में सामान्य उपयोग यानी कि जनरली शीट मेटल में किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा वर्गाकार स्टेक का। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों का आंसर सही हो रहा होगा। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट करिए कितने आपके आंसर सही हो रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इज द नंबर 1.25 इंडिकेट्स इन आइसोमेट्रिक फाइन थ्रेड। ये पिच ऑफ थ्रेड का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा थ्रेड का पिच, ये होगा बी नंबर। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है। यानी कि किसी भी लकड़ी की जो
ये नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आप देखिएगा, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है। यानी कि लकड़ी जो हमारा उगता है उसमें कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है, जो उसके शाखाएं जो अनियमित रूप से बढ़ती है। तो ये गांठ वाला हो जाता है, ये गांठ हो जाता है, कपिंग है, चटकना है, घुमाना, ये तो कुछ नहीं होता है, तो गांठ हो जाता है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एक टेनन आरी कुन दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। ये आपका हेक्सा से क्वेश्चन है, टेनन टेनन हेक्सा के क्वेश्चन है ये, तो वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसका ऑप्शन होगा वर्गाकार रेती है, वृत्ताकार देती है, त्रिभुजाकार है, अर्धवृत्ताकार है। तो इसका आंसर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो सी बता रहे बिल्कुल सही है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, एक्स से इंगित रेती का भाग क्या नाम, यानी कि एक्स भाग का क्या नाम। ये जो एक्स है आप यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इज द मार्क नेम ऑफ द फाइल, ये जो फाइल का जो एक्स वाले भाग को क्या बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हिल, इसको हिल बोलते हैं, इसको हम लोग हैंडल बोलते हैं, इसका अलग अलग नाम होता है। इसको हम लोग टैंक बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, इसको शोल्डर बोलते हैं। तो इसको जहां पे एक्स वाला भाग है इसको हम लोग हिल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। देखिएगा क्वेश्चन 15, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। तो इसे हम लोग बोलते हैं जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर का क्या होता है, एक लेग जो होता है, एक पैर जो होता है वो मुड़ा हुआ होता है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क एक्स ऑफ द चीजल, यानी कि छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है। तो इसका जो आंसर होगा पॉइंट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्मर चीजल, यानी कि फॉर्मर छेनी का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो चीजल डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, हॉट चीजल होता है, कोल्ड चीजल होता है, फिर उसके प्रकार अलग अलग होते हैं, उसके कट के हिसाब से भी होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा पूछा गया है फॉर्मर चीजल का उपयोग कहाँ हम लोग करते हैं। तो इसका जनरली हम लोग यूज करते हैं जनरल चिजलिंग वर्ग में। अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी में थोड़ा देख लेते हैं, हिंदी में क्या कहा जा रहा है। सामान्य छेनीकरण के कार्य में, सामान्य छेनीकरण के कार्यों में क्या जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का अर्धलेप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूर से मिलता है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा, ये है आपके सामने ऑप्शन 4, एंड लेप, क्रॉस लेप, मध्य लेप, कोना अर्धलेप। तो इसका आंसर होगा मध्य लेप जॉइंट, इसके लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 डिग्री मोड़ के अंदर से निकली हुई किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार का नॉच का उपयोग किया जाता है। यानी कि धातु का ट्रे को बेंड करने के लिए जो 90 डिग्री पर निकलती है उसको वहां पर हम लोग किस नॉच का उपयोग करते हैं। तो आप यहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, सीधा नॉच तो नहीं होगा, वर्गाकार भी नहीं होगा, तिरछा भी नहीं होगा, वी नॉच, ये आपका सही आंसर होगा। 20 नंबर की बात करें, शीट मेटल कार्य में हेम फेल्डिंग का क्या उद्देश्य है। तो इसका आंसर होगा सीधा सीधा, इसके लिए आपको ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगर हम लोग बात करें 21 नंबर क्वेश्चन की, लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। तो इसका आंसर होगा अनियमितता, यानी कि इरेगुलरिटी इसकी आंसर सही है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, इस हथौड़े का क्या नाम है। तो हथौड़ा हम लोग देख लेते हैं कैसा हथौड़ा, ये आपके सामने दिख रहा होगा हैमर, इसको हम लोग हैमर बोलते हैं, हथौड़ा जो है। व्हाट इज द नेम ऑफ हैमर, इस जो हथौड़े का क्या नाम है। तो ऑप्शन है क्लो हैमर, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। अगर हिंदी में अनुवाद करके देखें तो क्लो हथौड़ा है। क्लो हथौड़ा उसको कहते हैं जिससे हम लोग कील वगैरह, कांटी वगैरह निकालते हैं। बॉल पिन हथौड़ा उसे कहते हैं जिसका एक साइड पे जो होता है बॉल जैसा बना होता है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होने वाला है क्लो हथौड़ा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर होगा, गांठ है, घुमाना है, चटकना है, कंपिंग है। तो इसका आंसर होगा कंपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा यहाँ पर, जस्ता सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड्स के नाम क्या है। यानी कि ये जो आप थ्रेड देख रहे हैं इसका एक्स वाले भाग का क्या नाम है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आप देखिएगा, ऑप्शन में जूट है, फुल फॉर्म थ्रेड है, तिरछी मेल थ्रेड है, समांतर फीमेल थ्रेड है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा समांतर फीमेल थ्रेड। ये सारा हम लोगों ने पढ़ रखा है, अगर नहीं क्लास किए होंगे तो आपको नहीं पता होगा इसके बारे में, अगर क्लास किए होंगे जो बच्चे उन्हें पता होगा। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार नोच का प्रयोग किया जाता है।
तो शीट का जो सिरा होता है उसे मोड़ने के लिए हम लोग किस प्रकार के नोच का उपयोग करते हैं? तो आप देखिएगा यहाँ पर विच टाइप ऑफ नोच इज यूज फॉर बेंडिंग द एज ऑफ द शीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वी नोच है, तिरछा नोच है, वर्गाकार नोच है, सीधा नोच है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीधी नोच। नेक्स्ट हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है? तो इसका सिंपल सा आंसर होगा कीवेज काटने में। नेक्स्ट बात करें 90 डिग्री मोड़ने होते किस प्रकार का नोच का प्रयोग किया होता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन देखिएगा, वी नोच है, स्लाइड नोच है, स्क्वायर नोच है, स्ट्रेट नोच है। तो इसका आंसर होगा हमारा 27 नंबर का वी नोच, ये इसका करेक्ट आंसर है। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, लकड़ी के आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार के वक्र कटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है? तो इसका सिंपल आंसर है की होल आरी। की होल आरी का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आंसर सही हो रहा है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा पीडीएफ को तो आपको मालूम होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, शीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाली स्टेक का क्या नाम है? इसका आंसर आप बताइएगा, वर्गाकार स्टेक, हेचेट स्टेक, ब्लो हॉर्न स्टेक, बेवल एज वर्गाकार स्टेक। तो इसका आंसर होने वाला है ब्लो हॉर्न स्टेक। नेक्स्ट बात करें औजार का क्या नाम है? तो औजार यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये कौन सा औजार है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? इसको हम लोग जनरली हम लोग टैक हैमर कहते हैं। टैक हैमर, क्लो हैमर होता है जिसे कील वगैरह निकालते हैं। टैक हैमर जनरली जो हमारे ब्लैक स्मिथ भाई होते हैं वो यूज करते हैं, जिसे हम लोग लोहार कहते हैं। लोहार लोग इसका इस्तेमाल करते हैं इस हैमर का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ चीजल इज यूज फॉर सेपरेटिंग मेटल्स आफ्टर चेन ड्रिलिंग? देखिएगा क्वेश्चन, चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जालीदार छेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन देखिएगा, वर्गाकार स्टेक है, हेचेट स्टेक है, ब्लो हॉर्न स्टेक है, कि बेवल एज वर्गाकार स्टेक है। इसका आंसर होगा ब्लो हॉर्न स्टेक। नेक्स्ट हम लोग बात करें 33 नंबर का, तो लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? दोषपूर्ण भंडारण, असमान सिकुड़ना, शाखाओं की वृद्धि, या फिर गलत सीजनिंग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाखाओं की वृद्धि। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कितना आंसर सही हुआ। अगर पीडीएफ पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा, और क्लास किए होंगे तो आपका आंसर ज्यादातर सही होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। इस तरह आप अपनी तैयारी करते रहिए क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक है। तो कोशिश करिए आप लोग अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए। हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक आप लोग तैयारी करिए, रिवीजन करिए।